ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29 अप्रैल 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? समर्थ मतलब शक्तिशाली भगवान साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर, ये विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकते, ये ड्रामा में नोद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। विघ्न पड़ने ही है, इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकता। सोचो, हमारी गृहस्थी तो हमने खुद रची है ना, इंसानों ने रची है, हमने रची है, खुद रची है। लेकिन ये यज्ञ तो स्वयं किसने रचा है? स्वयं परमात्मा ने रचा है। किसके द्वारा रचा है? महान जो श्री कृष्ण की पवित्र आत्मा का 84वां जन्म है, उसके द्वारा रचा है। रचने वाला स्वयं भगवान, जिसके द्वारा माध्यम जिसको बनाया वो आत्मा इतनी महान, फिर भी उसमें क्या पढ़ते हैं? विघ्न पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और हमारे घरों में अगर थोड़ा मोटा सा कुछ होता है तो हम बाबा को कह देते कि बाबा मैं इतना योग लगाती, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो उनको आज उत्तर मिल गया, वो अपने ही यज्ञ में कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे द्वारा रचा हुआ, बनाया हुआ, हमारे स्वार्थ से खड़ा किया हुआ जो ये है संसार, तो उसमें तो वो क्या ही कर सकता है। तो ये सब कुछ क्या है? ड्रामा। ड्रामा। कितनी माँ है हमारे पास? परमात्मा, ब्रह्मा, मम्मा, प्रकृति माँ, और 5वीं है ड्रामा। ये भी माँ है। जो ड्रामा सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ने ही हैं, परंतु विघ्नों से घबराना नहीं है। गीत, कौन है माता कौन पिता है? ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। ये जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, ये ज़रूर तुम्हारा नाता है देह के साथ, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो, इस जगत से नाता रखो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी छीछी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं है, और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा नाता जोड़ेंगे, वो जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते, फिर जो सुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, लेकिन ये डायरेक्शन सबके लिए नहीं है। बाबा ने कहा सबसे तोड़ के मेरे साथ जोड़ो, ये भी उनके लिए है जिनको बाबा की डायरेक्शन मिलती है, जो बाबा से राय लेते हैं कि बाबा मैं इस जीवन का क्या करूं, तो बाबा कहेंगे कि इधर के माता पिता से नाता तोड़ो। नाता तोड़ने का मतलब कौन है मेरी मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं है, मेरे पिताजी कौन है, मुझे तो याद ही नहीं है।
ये वाली एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अंदर से सारी रगें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बाबा ने तोड़ने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि एक कन्या ने सोच लिया कि जीवन विनाश तो होने वाला है, मुझे कुछ करना है जीवन का। पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे ये जीवन ऐसे ही नहीं जाने देना, अच्छी काम में लगाना है, अच्छी दिशा में लगाना है। तो वो कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, अगले घर जा कर के सोचना जो तुम्हें करना है। माता जी से पूछा तो वो भी घबराई हुई है, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो भी ऐसे ही कहेंगे। और ये जो इंसान है, चाहे कन्या है चाहे कुमार है, ये फिर किसके अनुसार चलेंगे? इन्हों के अनुसार चलेंगे, बिल्कुल ही। लेकिन अगर एक बाबा से नाता जुड़ा हुआ होगा तो वो अपनी राय देंगे कि नहीं आगे जा कर के तुम सोचना, वो अपनी राय देगी कि मेरे तो खुद के हाथ में कुछ नहीं है, जब इन्होंने मना कर दिया मैं कुछ नहीं कर सकती। वहाँ पर वो आत्मा का, जिसका बुद्धि का योग एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इन माता पिता की भी बुद्धि को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। बाबा ये बात कह रहे हैं, तोड़ना और जोड़ना, उसका मतलब यही है। बाबा तो कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो। अभी सुनना बाबा ने क्या कहा, श्रीमत पर चलो। नाता जोड़ने का मतलब श्रीमत पर चलो। और जो भी देह के नाते हैं उन सबको छोड़ दो। क्यों? क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? आगे नहीं बढ़ने देते इसलिए छोड़ दें उनको? छोड़ना नहीं है उनको। क्यों बाबा ने यहाँ से छोड़ने के लिए कहा है? क्योंकि बाबा ने कहा विनाश होना है ना, विनाश होना है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो भी ड्रामानुसार सर्विस करते, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया, समझते हैं उनसे गला काटते हैं। परंतु ये तो कोई नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा था। उन्होंने फिर हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वो बैठ करके लिख दिया। कितनी धर्म कलानी की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। बाबा ने कहा ये तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। आपको तो भगवान मिल गए, यहाँ तो भगवान आते हैं, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों होती है? बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का है। ये सब विघ्न डालें तभी तो पाप का घड़ा भरे, और पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटता है, तो पहले उसको भरने तो देना पड़ेगा। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे, अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है और झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, माया को भी बहुत अच्छी खुराक मिलती है। तो माया भी क्या है? पहलवान है। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में
बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर के कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया भी हरा देती है। बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं बाबा की याद में रहें, परंतु नहीं रह सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही तो राजा नहीं होता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे ज़रूर, माया का सामना ज़रूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में आती है, छोटी से छोटे रूप में भी आती है, और रुस्तम के सामने तो अच्छा जोर मारती है। और जो खुद थोड़ा पहलवान बन गया है, उसके आगे तो बाबा ने कहा थोड़ी सी जोर से ही आती है। माया जैसे तैसे आते, लास्ट में 2 पहुंचते हैं। तो ये तो रेस है ना। और आज बाबा ने कहा ये तो बॉक्सिंग है ना। तो बॉक्सिंग में कितने लोगों के बीच में कंपटीशन होता है ना। और हर एक स्टेट के अंदर होता है, छोटे लेवल से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल होगा तो पूरी दुनिया देखती है। और कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश से जाते हैं, तो चुने चुने हुए जाते हैं। अब वो चुने हुए का भी आपस में हो जाता है, फिर भी लास्ट में 1-2, जैसा आपने देखा उस 8-10 मिनट की वीडियो के अंदर जो रात को भेजी थी, सत्यु की चाबी, लास्ट में 2 बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि पुरुषार्थ देखो, ध्यान से सुनना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट है हमारी? 4 सब्जेक्ट है। मानो मुझे योग में बहुत इंटरेस्ट है, योग का सब्जेक्ट मुझे पसंद है, योग में मेरे को सुख मिलता है, योग में मेरे को अनुभूति होती है, और योग से मैं औरों को भी अनुभव करा देती हूँ। तो मैं सारा दिन ही योग में बैठी रहती हूँ, सारा दिन ही योग वाली बुद्धि में रहती हूँ। लेकिन मैं ज्ञान, सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। धारणा तो अच्छी होंगी ही। अच्छा, कोई है जिसको केवल, जैसे कल के मुरली में बाबा ने कहा, कोई है जिनको केवल ज्ञान सुनाने का ही रुचि रहती है, तो बाबा ने कह दिया वो केवल माला के दाने, वो माला के दाने नहीं बन सकते। अभी ध्यान देना, जैसे ये चारों के चारों सब्जेक्ट जरूरी है ना, ज्ञान का सब्जेक्ट जरूरी है, योग का सब्जेक्ट जरूरी है, धारणा, श्रीमत, नियम, मर्यादाएं, ये सारे जरूरी है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वहाँ पर ना ज्ञान काम आता है, ना हमारा योग भूल जाते हैं। योग तो लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बात घूम रही है। और ज्ञान की पॉइंट हम भूल गए कि बाबा ने कहा था, रुस्तम के आगे माया रुस्तम आकर के लड़ेगी, तुम घबराना मत। उस समय ज्ञान की पॉइंट भी भूलती है, सबके साथ होता है। और उस समय योग भी नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय क्या काम आती है? उस समय जो सेवा से दुआएं ली हुई है, आशीर्वाद ली हुई है, ब्लेसिंग ली हुई है, उस समय ये काम आ जाती है। जैसे बड़ा सारा ऑपरेशन हो गया, तो अब उसके अंदर ना योग लग रहा है, ना ज्ञान सुन पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, बस वहाँ पर लेटे हुए हैं। उस समय आत्मा ने जो पहले दुआएं और आशीर्वाद और ये सारा कुछ कमाया हुआ है, ये उस आत्मा की वहाँ पर बैठे बैठे भी क्या कर देता है? कमाल कर देता है, कमाल कर देता है। तो इसके लिए ये जो बाबा माया को याद कर रहे हैं, माया से भी बचने का साधन अकेला अकेला ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन अकेला अकेला नहीं है, योग है लेकिन अकेला अकेला नहीं है। माया से बचने का, मायाचित बनने का बहुत बड़ा साधन क्या हो सकता है? योग में रह करके जब हम खुद को बिजी रखते हैं, तो जब बिजी रहेंगे, कोई कमज़ोर संकल्प है ही नहीं, संकल्प भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो माया आएगी नहीं। और आज की तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा माया आएगी, लेकिन हमको बिना घबराए, बिना डराए, बिना हमारा नुकसान कराए बस वो चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा जैसे मोह जीत राजा की कहानी है, वैसे अपने सेंटर को क्या बनाओ? माया जीत सेंटर बनाओ।
कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो इन माया के अंदर या विघ्नों के अंदर हमको कौन जीत दिलाती है? दुआएं। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके लिए क्या लेनी चाहिए? बाप से दुआएं, परिवार से दुआएं, प्रकृति से, सभी से दुआएं लेनी चाहिए। तो बाबा तो कहते हैं कि माया कोई कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है और रुस्तम के सामने तो अच्छा जोर मारती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सत्य को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, ये भी समझते हैं ड्रामानुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है, विघ्न तो पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। यहाँ पे केवल हमको सुनने का तो काम नहीं है ना, यहाँ पर बाबा हमको परिवर्तन लाने के लिए भी कहता है। और जब हम चेंज होते हैं तो हमारे अंग संग रहने वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो सिर्फ आप कीर्तन करने के लिए आओ, सिर्फ आप सत्संग करने के लिए आओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ से सुन सुन करके घर वालों के साथ में हम अपनी नियम मर्यादाओं का स्पष्टीकरण करते हैं कि नहीं, अब मैं ये नहीं खाऊंगी, अब मैं ये नहीं पहनूंगी, अब मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी, तो वहाँ पर उनको क्या आने लगती है? दिक्कत आती है। जहाँ पर किसी को दिक्कत आती है तो वो फिर आपके सत्संग में अड़चन नहीं डालेगा, फिर वो डालेंगे। इसलिए माताओं पर, अबलाओं पर, कन्याओं पर क्या हुए? अत्याचार हुए, विघ्न डले यज्ञ में। नहीं तो विघ्न की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो बाबा ने कहा चेंज होना पड़ता है, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर भी अभी तक बनाते रहते, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता नहीं कि भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उनका सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वो सब भूल जाओ, उनसे कोई सदगति होती नहीं, बल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है। सदा सुख ही सुख मिले ऐसा नहीं हो सकता, ये है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होता। उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बना दी, सतयुग के लिए भी कैसी कैसी बातें बता दी कि वहाँ पर भी कौन था? कृष्ण के साथ कौन था? जरासंधी था, कंस था, वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, ये था। श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया बताओ? कृष्ण ने ऐसा क्या पाप किया जो ऐसा मामा मिला? कृष्ण ने ऐसा क्या पाप किया जो जेल के अंदर जन्म हुआ और कैसी परिस्थितियों में हुआ, और फिर कैसी परिस्थितियों से उनको बाहर निकाला गया? और ऐसा क्या किया जो बचपन से ही राक्षसियाँ और राक्षस आने शुरू हो गए? ऐसा क्या किया जो अपना ही गोकुल छोड़ करके जाना पड़ा, रोना पड़ा? जिनसे स्नेह प्रेम करते थे उनको भी त्यागना पड़ा। और ऐसा क्या श्री कृष्ण ने किए कर दिया कि जो अपने आंखों के आगे अपने पूरे यदुवंश का विनाश होते, अपने ही अपनों को मुसलों से मार रहे हैं, ये उन्होंने देखा। तो बाबा ये सारी बातें क्लियर करते हैं कि वास्तव में ये प्योर कृष्ण नहीं, हाँ उस आत्मा के 84 जन्मों की कहानी हो सकती है, लेकिन पहले जन्म की कहानी तो ऐसी नहीं हो सकती है। क्या पाप किया? ये हैं दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया। बाप ही आकर के सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्री मत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे ये जानते हैं
ध्यान से सुना। बाबा ने कहा बच्चे ये जानते हैं हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी राजा महाराजा महारानी बनना है। ये पढ़ाई पढ़कर क्या बनना है? सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। क्या बनना है? सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। कैसे बनना है? पढ़ाई को पढ़ के। कौन सी पढ़ाई? वो सारी की सारी पढ़ाई राजयोग की, वो राजयोग की सारी पढ़ाई जो भगवान ने पढ़ाई। माना एक भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। 4-5 सालों की साकार मुरलियाँ, क्योंकि 4-5 साल की साकार मुरलियों से पहले की तो नहीं है। 5 साल की साकार मुरलियाँ 64 से लेकर के 69 तक की लगभग। ये 5 साल की साकार मुरली यज्ञ में जो ये हर सोमवार से शनिवार रिपीट होती है, 5वीं बारी शायद ये रिपीट हो रही है ऐसा। और 1066 अव्यक्त मुरलियाँ, ये सारी की सारी हमारी क्या है? पढ़ाई है। जो इस पढ़ाई को पढ़ेगा वही बाबा ने कहा सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेगा। चारों सब्जेक्ट में नंबर तो लाने पड़ेंगे, खाली पढ़ने से तो पार नहीं पड़ती। फिर पेपर आते हैं तो नंबर भी तो पेपर देना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये, नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, कम लाएंगे, डिवीजन लाएंगे, वो तो आगे की बात है, पर पेपर हॉल में पहुंचना तो पड़ेगा। अभी आपका लास्ट पेपर हुआ 1984 की मुरलियों का, 85 की शुरू हुई है ना, 84 का टेस्ट हुआ तो सभी ने घर दिया, क्योंकि घर देने के लिए सबको कहा था। लेकिन एक बहन ने यहाँ पर आकर के दिया। क्यों? क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर पेपर दूंगी तो क्या पता मेरे अच्छे नंबर आ जाए, और अच्छे नंबर आ गए, वो पास हो गए, है ना, तभी पास हो गए। वो कहते पेपर हॉल में बैठ करके पेपर दिया, इसके लिए पास हो गए, क्योंकि मेरे हालात नहीं थे पास होने वाले। पेपर तो ना जो शाम का रख लो, एक ही जगह यहाँ का रखो, सबका, यहाँ वालों का। अच्छा, तो ऐसा भी सोचेंगे, परंतु अभी तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई पढ़कर, तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो अव्यक्त मुरलियाँ समझ नहीं आती, मुझे तो ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता, मेरे को तो टाइम नहीं सुना जाता। भाई एक मुरली कर रहे हैं, बाबा को जो देना इतने में ही दे देगा। तो ये बातें याद रखना, ये बातें याद रखना कि मैंने मेरा वचन पूरा नहीं किया तो ये जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने की इच्छा मन में पैदा हुई है, तो ये वचन बाबा भी नहीं पूरा करेगा, है ना। तो इसके लिए पहले मेरा पुरुषार्थ, फिर बाबा से प्राप्ति। पहले पुरुषार्थ फिर बाबा से प्राप्ति, पहले पुरुषार्थ फिर बाबा से प्राप्ति, या पहले बाबा से प्राप्ति और फिर पुरुषार्थ नहीं। मनोकामना पूरी करो, नारियल चढ़ाएंगे। वो तो भक्ति में होता है, वो ज्ञान में नहीं होगा कि पहले मनोकामना पूरी फिर सवा मणि, पहले मनोकामना पूरी फिर नारियल, पहले मनोकामना पूरी फिर 7 फेरी लगाने के लिए आऊँगी। ये ज्ञान मार्ग है, स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर तो बच्चे को पहले 12 मास पढ़ना पड़ेगा, फिर पेपर होएगा, फिर पेपर होकर के नंबर मिलेंगे, फिर बाद में टीचर लड्डू खिलाएगा। यहाँ पर तो ऐसे होता है, ज्ञान है। आत्मज्ञान ऊंची बात है, वो रोक देते, क्योंकि आत्मज्ञान बहुत ऊंची बात है और हम तो परमात्म ज्ञान तक पहुंचे बैठे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। दिल भी सबकी होती है कि ऊंच पद पाएं, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं वो चित्र सदा साथ रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनको याद करते रहेंगे। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र सदा साथ में रखो, तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नज़र सामने जाएगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं,
आंखें खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। कभी कहता है बाबा चित्रों की तुम्हें कोई दरकार नहीं है, और कभी बाबा कहते हैं कि चित्र तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो आपको सिखाया बताया गया ना, समय परिस्थिति और व्यक्तियों को देख करके बाबा अपनी श्रीमत देते हैं। तो आज बाबा के आगे वो ग्रुप आकर के बैठा है जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, उसको बाबा ने चित्रों की मदद लेने के लिए कह दिया है। कभी बाबा के आगे कोई और ग्रुप आता है जिनकी बुद्धि और भी ज़्यादा अच्छी है, जिनको चित्रों की भी आवश्यकता नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम मन मना भाव में भी रहो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरण में रहने से भी बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशुक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं। शिव शिव करते रहते हैं, परंतु वो रोंग है। शिव काशी विश्वनाथ और फिर गंगा कह देते, पानी के किनारे जाकर के बैठते हैं। ये समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आते जाते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। तो विश्वनाथ किसका बाप है? सबका बाप है, वो खींचता है अपनी तरफ। सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास? मंदिर तो किसी के पास नहीं जाएंगे ना, खुद को ही कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा। सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास नहीं जाएंगे ना, मंदिर के देवताएं खींचते हैं। ये जो देवताएं हैं ना, ये मंदिरों के अंदर बैठ कर के क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों को खींच रहे हैं। तो कर रहे हैं हम अपना कर्तव्य पूरा, या देवता अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं और बाबा अपना कर रहा है, या हम अपना कर रहे हैं, हम एक ही हैं और बाबा अपना कर रहा है। बाबा ने कहा ये जो नमाज शाम का समय है, तो ये समय किसके लिए है? ये जो बाबा ने कहा ना देवताएं खींचते हैं, तो वो देवता बैठ कर के उस समय क्या कर रहा है? अपनी गुफा में, देवता अपनी गुफा में बैठ कर के क्या कर रहा है? भक्तों को सकाश दे रहा है। तब उनके बाबा ने मुरलियों में बताया ना, किसी के मंदिर पर तो इतनी लाइन लगी हुई है, इतनी लाइन लगी हुई कि टाइम ही पूरा हो जाता है। अब कहते हैं कल आना, मंदिर के कपाट बंद हो गए। और किसी के मंदिर तो पूरे महीने में खुलता ही एक बारी है, और किसी का तो मंदिर ही नहीं है, आते जाते कोई भी पेड़ के नीचे कहीं पर भी आला सा बनाया हुआ वहीं पर ही हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? देवता जी जैसा जैसा कर रहे हैं, उनके मंदिरों में उनकी मूर्तियां भी वैसा वैसा ही कर रही हैं। सभी हनुमान जी, हनुमान तो एक ही है ना, लेकिन एक हनुमान का ये मंदिर है, एक हनुमान जी का ये मंदिर है, एक हमारे शहर का ये इतना बड़ा सारा फेमस मंदिर है, एक ये मंदिर है, एक पूरे जिले का ये मंदिर है, एक पूरे राज्य का ये मंदिर है, एक पूरे देश का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है तो एक ही हनुमान ना, लेकिन फिर भी हर एक हनुमान के मंदिर में क्यों अंतर है इतना सारा? हनुमान ही अलग अलग है, क्योंकि हनुमान ही अलग अलग हैं। ये महावीर आत्माएं, कोई एकदम हनुमान बन करके बैठ गया, बस बैठ गया, जय श्री राम, मतलब मेरे हृदय में कौन है? कल बात हो रही थी ना, दिल में क्या होना चाहिए बाबा के लिए, कैसे पता चलेगा बाबा के लिए प्यार है? इसके ऊपर कल बात हुई थी थोड़ी सी मुरली के अंदर। तो जिसके दिल में एक बाबा बसता है, पहले बाबा क्या कहते हैं, फिर पहले उनकी, फिर इधर की, फिर मेरे मन की, पहले बाबा की। तो जिसने ऐसा, जो ऐसा जी रहा है हनुमान का जीवन, तो उसके मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर सभी बैठे हैं ना, ऐसे देवी देवते भरे हुए मंदिर वाले हैं कि खाली मंदिर वाले?
इतना ईमानदारी से भक्तों को याद कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को याद कर रहे हैं, भक्तों को सकाश भेज रहे हैं कि प्रॉब्लम को ही सकाश भेज रहे हैं। सोचो, ये क्या कहा, आत्मज्ञान ऊंची बातें हैं, इसलिए ऊंची बातें हैं क्योंकि बाबा और मेरे बीच में अभी तक भी प्रॉब्लम है। मैं इधर, बाबा इधर, और बीच में क्या डिस्कस हो रही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, शिकायत शिकायत शिकायत, समस्या समस्या समस्या। अभी उस प्रॉब्लम को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। तो ये मंदिरों में जिनको भीड़ चाहिए, बहुत चढ़ावा चाहिए, बहुत लंगर भंडारे चालू ही रहे, ऐसा रौनक चाहिए, लाइट जगमगाहट, दीपक की दीपक, तो उसके लिए देवता को क्या बनना पड़ेगा, मूर्ति के अंदर घुसना पड़ेगा। 5 स्वरूपों के अभ्यास में यही करते हैं ना कि अब मैं पूज्य स्वरूप में आ गई, मैं आत्मा अपूज्य स्वरूप के अंदर एक भव्य मंदिर के अंदर विराजमान एक बड़ी ही सुंदर पवित्र मूर्ति के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। मेरे मस्तक से, मेरी आंखों से, मेरे वरदानी हस्तों से भक्तों की कतार लगी हुई है, बड़े बड़े घंटे बज रहे हैं, मृदंगे बज रही हैं, मैं सबको वरदान दे रही हूँ, सबको प्रकाश दे रही हूँ। भगत रोते रोते आ रहे हैं और हंसते हंसते जा रहे हैं, ये करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। मंदिर में जाकर के, मूर्ति के अंदर जाकर के बैठ जाओ और 1 घंटा गुफा में बैठ करके उस पुरुषार्थ को करो कि मैं औरों को क्या बता रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ शिव बाबा का। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 मुख होते हैं हनुमान, पंचमुखी बालाजी, अपने भी 5 मुख कर लें, इधर दुर्गा माता, इधर और आ रही है किरणें और अपने अपने मंदिरों में जा रही है। बहुत कुछ है करने के लिए, कितने प्रकार के योग हैं, कितनी सब कुछ है, और हमारा दिल बाबा से जुड़ता है, अंदर में रहम करुणा दया भाव आती है तो हमारी कमेंट्री अपने आप बनती है। कोई देता थोड़ी ना कमेंट्री। अभी हम वो वाले बच्चे थोड़ी ना है कि जो पापा का अंगुली पकड़ पकड़ करके चले, माता का अंगुली पकड़ पकड़ करके चले। अब तो हम बड़े हो गए। शुरुआत में कोई बिठा करके हमें कमेंट्री कराता है, लेकिन बाद में तो कमेंट्रियाँ, दुनिया का दुख देखो और कमेंट्री अपने आप बनेगी, बनानी थोड़ी ना पड़ती है। तो ऐसे पंचमुखी बालाजी, सभी चारों ओर मुख है और सब तरफ सकाश जा रही है, शक्तियों का बल जा रहा है। शिव बाबा ने कहा हमारा क्या ही धंधा रह गया, बस यही है कि हमको बनना है देवता और औरों को बताना है रास्ता। और सब है जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल करके बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते। ब्रह्मा कुमारी कुछ अच्छा करे या ना करे, कुछ बड़ा करे या ना करे, लेकिन कम से कम वो इतना तो ज़रूर करेगी कि वो किसी को जंगल में जाने की राय नहीं देगी कि आपको ये ज्ञान नहीं समझ जा रहा, आप ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कोई आगे जाने का सहयोग नहीं दे रहा, जाओ उस दुनिया में चले जाओ। वो फिर भी कहेगी कुछ नहीं मिल रहा तो भी इधर ही लगे रहो, क्योंकि पता है कि यही स्थान है जो हमें फूलों के बगीचे में ले जा सकता है। शिव बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी ये धंधा करते हो, इन बातों को तुम भी जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे, बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। तो अभी वही पाठ बजेगा ना, बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर के वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होगा या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी से समझाने से, प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देख करके समझाया जा सकता है। समझते हैं गीता का भगवान बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है।
साथ रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने चाहिए ना। सेवा के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा अगर लक्ष्य है किसी को ज्ञान सुनाने का तो चित्र अपने पर्स में या अपने पास में होने चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिड़ला आदि भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झटकोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि में समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची। जो जैसा टीचर है वो वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा सर्विस उतनी ही अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल भी नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। कल्प कल्प की बाजी है। एक कल्प में जैसा स्टूडेंट बन गए, हर कल्प में वैसा स्टूडेंट बनेंगे। एक कल्प में जैसा टीचर बन गए, हर कल्प में वैसा ही टीचर बनेंगे। एक कल्प में जैसी सेवाएं कर दी, जो धारणाएं कर ली, जो प्राप्तियां कर ली, जो दान पुण्य कर लिया, ये एक युग की बात नहीं है। आज कर लेते, कोई बात नहीं, आगे की आगे देखी जाए। आज टाइम नहीं, आगे की आगे देखी जाएगी। ये आज की बातें नहीं हो रही हैं, ये पूरा का पूरा सीडी रिकॉर्ड हो रही है। हर कल्प के अंदर ये जो 29 अक्टूबर 2026 का दिन आएगा, उस दिन हम होंगे, इसी हालात में होंगे, इसी बुद्धि के साथ होंगे, इसी नशे के साथ होंगे, या जो भी समझते हम खुद के बारे में। हाँ, मैंने अक्टूबर बोल दिया क्या? अक्टूबर में कैसे चली गई? तो बाप कहते हैं इसके लिए क्या करो, अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है। बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जिनसे मेहनत नहीं हो रही है और जिनसे बहुत अच्छी मेहनत हो रही है, बाबा क्या कहते हैं? कल्प पहले ऐसे किया था वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेते। बाबा हमेशा खुद को संतुष्ट रखते हैं कि मेरे को जो बच्चे मिले हैं, जैसे मिले हैं, मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए बाबा पीछे ड्रामा के ऊपर इसको छोड़ते हैं। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे। कहाँ लटका रहना है? ऊपर। कभी कभी बाबा फांसी को याद करते हैं ना, कि जैसे फांसी लगती है तो बाबा ने कहा ये मुंह कहाँ हो जाता है? ऊपर। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी अपना मुंह कहाँ लटका करके रखो? ऊपर। कौन सा मुंह? बर्तन मांजने हैं और मुंह ऊपर है, ऐसा? रास्ते पर मुरली से पूरा होकर के जाना है और मुंह ऊपर है, ऐसा? और फिर किसी को कहेंगे हमें तो बाबा ने कहा है मुंह ऊपर लटका के रखना। ठीक है विमला बहन? मुंह नीचे रखते तो भी इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। ऊपर ही कर लिया तो क्या होगा? बुद्धि का मुख कहाँ होना चाहिए? ऊपर। मेरा बड़ा बाबा क्या कह रहा है? ऊपर वाला क्या कह रहा है? ऊपर वाला मेरे साथ है, ऊपर वाला मेरे को बुद्धि दे रहा है, ऐसे। तो बाबा ने कहा बुद्धि को कहाँ लटका के रखना है? ऊपर। अगर ऐसा होएगा तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा? बहुत कल्याण हो जाएगा। कल का दिन कैसा रहा? सच बताना। निराकारी सो साकारी। निराकारी आत्मा साकार में आई हूँ और ये काम कर रही हूँ, और अब ये निराकारी गई फिर साकार में ये काम किया। ये अभ्यास किया था कल थोड़ा थोड़ा,
याद रह रहा था आत्मा कर रही है, ये हाथ नहीं कर रहे, मैं करा रही हूँ। ये हाथ नहीं कर रहे, मैं करा रही हूँ। तो बाबा ने कहा कल्याण होएगा इसमें बहुत। और आगे तो बाबा ने कह दिया जो करेगा सो पाएगा। जो अपनी बुद्धि को ऊपर लटका के रखेगा वो कल्याण को पाएगा, है ना। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा। माया के मत पर सब बुरा ही करते तो आए हैं, अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला होगा। कितनी सुंदर बात है ना। पहले सुनते थे ये बातें कि भला करो तो भला ही होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो किसी का बुरा ही मिलेगा। भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते भी हैं, परंतु वो योगी तो नहीं ठहरे ना, वो योगी नहीं है। फिर भी ये तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो आज की मुरली में क्या डायरेक्शन मिला, जिनको लगता है मैं बार बार बाबा को भूल जाती हूँ, तो उनके लिए बाबा ने कहा चित्र रखो। और आज कौन से चित्र को रखने की बात की बाबा ने? त्रिमूर्ति का चित्र। आज बाबा ने त्रिमूर्ति का चित्र रखने के लिए कहा। क्यों? त्रिमूर्ति के अंदर स्थापना की भी बात आ गई है। विष्णु जो मेरे को सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है वो भी आ गया है, और शंकर कि अब मुझे जल्दी जल्दी समेटना है और अपनी बुराइयों का विनाश करना है और अशरीरी रहना है, इसलिए इनको वस्त्र नहीं दिखाए। तो बाबा ने कहा चित्र रखो, अगर घड़ी घड़ी भूल जाते हो तो भी अच्छा है, सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमको अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है, क्योंकि इसमें कौन है? खुद त्रिमूर्ति भी है। दुनिया वाले त्रिमूर्ति किसको समझते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति है कौन? शिव बाबा। त्रिमूर्ति ये तीन नहीं है, त्रिमूर्ति वो एक है जो इन तीन कर्तव्यों को पूरा करता है। तो बाबा ने इसलिए क्या मनाते हैं? त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने कहा मुख्य है। दुनिया में ऐसा त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें या ना लिखें ये तो सभी जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला। ठीक है, तो समय अनुसार आज की मुरली में बाबा ने हमको याद कराया। पहला, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो। माया से क्या चल रही है अपनी? बॉक्सिंग का मतलब युद्ध, और ढिशम ढिशम चल रही है। तो कभी क्या होता है बॉक्सिंग के अंदर? उधर से भी पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि उधर से ही मुक्का आता है। कभी कभी इस पक्ष से भी तो मुक्का जाएगा ना। कभी अगर उसे 10 खाएंगे तो एक तो मारेंगे घुसा। हेलमेट भी होनी चाहिए, सब कुछ अपना तो भाई शक्तियों के द्वारा कवच तो होना ही चाहिए, रक्षा तो होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा एक मुक्के के अंदर ही फेल नहीं होना, ढेर नहीं हो जाना, क्योंकि ये माया से बॉक्सिंग। और याद रखना, हमेशा याद रखना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे
वैसे वैसे बॉक्सिंग कम नहीं होती। कई लोग बहनों को क्या बोलते हैं, बहन जी आपको क्या पता, हमें पता चलता है हमारे घरों में क्या होता है। ऐसा नहीं बोला करो और ऐसा कभी नहीं सोचा करो, क्योंकि आप 5-10 लोगों का एक घर चला रहे हो, उसके अंदर पेपर हैं जो कि आपके अपने ही हैं, लेकिन ये तो अनजानों के बीच में जाती है। और पता है ना अनजान दुनिया कैसी है, कैसे घर होते हैं, कैसे लोग होते हैं, पता ही नहीं चलता किसने कितने मुखौटे पहने होते हैं। ऊपर से कहते हैं बहुत अच्छा सुनाया, और अंदर से कोई तिकड़मबाजी, कोई शातिर, कोई ना कोई प्लान बना रहे होते हैं, षड्यंत्र रच रहे होते हैं। तो पेपर है ना इनके पास भी, लेकिन बहुत है जो साथ में रहते हैं ना बहनों के, उनको पता चल जाता है धीरे धीरे कि भाई, इसलिए वो कभी फिर बोलते भी नहीं है। जो पहले बोलते होते थे ना कि भाई आपको क्या पता चलता है, आपको तो बस कहना होता है, पर हमें पता है हमारे घरों में क्या हमारे ऊपर बीतती है। दीदियों के साथ 1-1.5 महीना रहो, बिल्कुल रहो। जिस समय वो लेकर के जा रही है, जिस समय वो बिठा रही है, जिस समय वो करने के लिए जो कह रही है, बस वो करो। आपको खुद पता चलेगा कि पेपर कहाँ पर हैं ज़्यादा। इसलिए जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, दादियों का लेवल कितना ऊंचा था तो उनके पेपर भी बहुत ऊंचे थे। छोटी बहनों का लेवल ठीक ठाक है तो उनके पेपर भी ठीक ठाक हैं। गृहस्थियों का जीवन गृहस्थी वाला जीवन है तो उनके पेपर वो है। लेकिन देखो हर एक को अपना पेपर कैसा लगता है। छोटे बच्चे को आज टेस्ट है A to Z का, लेकिन उसके लिए वो पेपर कितना बड़ा है। इसके लिए उसके पेट में दर्द भी हो जाता है, बुखार भी, झूठ का आधार भी वो ले लेता है, क्योंकि उसके लिए वो पेपर बहुत बड़ा है। तो खैर पेपर तो सबके लिए पेपर ही होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं भूलना और ये कभी नहीं बोलना कि आप लोगों को क्या पता चलता है। उन लोगों को आपसे ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि अपने से दुगनी तिगनी उम्र वालों को सिखाना पड़ रहा है एक एक बात। अपने से दुगनी उम्र वालों को, जिनको वो दादी माँ, माता जी, अपनी माँ, चाची, बुआ इस समान की थी, उनको बिठा बिठा के स्टूडेंट की तरह सुन भी रही है, डर भी रही है, सब कुछ तो कर रही हैं। इसके लिए बॉक्सिंग है। और बॉक्सिंग में हमेशा याद रखना, कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरा, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना। देखो पुरानी दुनिया राय कैसी देगी, पुरानी देगी। अभी तुम्हारी कोई उम्र हुई है, अभी तुम्हारा ये, हमको जिन्होंने कहा था ना अभी उम्र हुई है, वो लोग आज सबसे पहले कोई भी राय लेते हैं, वो किससे लेते हैं? अपने इन्हीं लोगों से लेते हैं जिन्होंने कहा था अभी कोई उम्र हुई है क्या। तो इसलिए संसार की बातें, पुरानी जो विकारी है उसकी बातें तो बिल्कुल नहीं सुननी। हाँ जी करते हुए भी किसकी बात पर चलना है? रिगार्ड भी रखना है, हाँ भी करना है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। भांग एक तो दूसरा सर्व करके जा रहा है और एक अपनी घोट करके पी जा रही है, उसका एक आनंद ही अलग होता है। चढ़ेगा तो दोनों से ही नशा, लेकिन अपने घोटे हुए के अंदर मेहनत की खुशबू होती है, वो प्योर होता है और अपने हाथों से शुद्धता से बनाया है। एक मिक्स में वो चटनी बनाओ, एक कूट के चटनी बनाओ। हाँ ठीक है, तो फर्क है। आज याद रखना, बाबा ने कहा घोटो, बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। जो तो मेरे को डायरेक्शन मिल रहे हैं, खजाने मिल रहे हैं, उसके ऊपर क्या करो? मनन करो। और ये तो आप सभी एक्सपीरियंस कर ही रहे हो। यही मुरली हम रात को पढ़ते हैं,
अभी सीधा पूछेंगे क्या था मुरली में तो एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन अभी इस मुरली के ऊपर हम बैठ करके आधे घंटा मनन करने वाले हैं तो मुरली याद हो जाती है कि नहीं होती? एकदम याद हो जाती है। तो मनन करने से उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। अपना गोटो तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। उनको अब कोई आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि उनको अपना घोटना आ गया है। दूसरी तरफ आकर्षित कौन होता है? मानो मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, पर मानो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो जब मेरे को खाने की भूख लगेगी तो मैं किसकी तरफ जाऊंगी? आप बना दो रोटी, आप लगा दो आटा, आप बना दो सब्जी, आप बना दो। लेकिन अगर खुद को ही सब कुछ आता है तो वो दूसरे की तरफ आकर्षित होएगा। तो ये जो हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया की चीज़ों पर आकर्षित हो जाती है, रिश्तों पर, कपड़े लत्तों पर, इतने रिश्ते इकट्ठे कर लिए तो भी पेट नहीं भरा अभी तक हमारा, तो भी नए नए फ्रेंड्स, तो भी नए नए लोग, तो भी नई नई चीज़ें। इसका मतलब दिव्य बुद्धि की क्या है? अभी कमी है। तो मनन करो, बाबा के खजाने को अपना खजाना बनाओ और मनन की मस्ती में मस्त रहो। स्लोगन: मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। डिसीजन: मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो 3 मंत्र आपको सिखाए थे। स्टॉप स्टॉप, बैन बैन, नो नो। ये होता है उलझन से मुक्त होने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाना। कोई भी बात हो गई है, स्टॉप, निर्णय लो, यहीं पर ही मुझे रुक जाना है। इस रिश्ते को, इस दोस्ती को या इस पेशे को मुझे और आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि ये श्रीमत का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। स्टॉप, नो, मुझे ये बात नहीं कहनी, नो, मुझे ये बात नहीं सुननी, नो, मुझे ये काम नहीं करना। और तीसरा क्या बताया? बैन। बैन का मतलब तो जहाँ पे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वर्जित है, ये कार्य हमारे लिए वर्जित है। तो वो आत्मा कभी उलझन में नहीं आएगी क्योंकि वो कैसे निर्णय लेगी? एकदम झट से निर्णय लेगी क्योंकि उसे पता है कौन सी बातें नो हैं, कौन सी बातें बैन है और कौन सी बातें यहीं पर ही रोक देनी चाहिए। ठीक है? तो मन की उलझन को समाप्त करने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और ये है आज के व्यक्ति इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते रहते हैं लेकिन हमारा तो कोई मान नहीं है। जो झुकते नहीं, जो झूठ बोलते हैं उनका ही मान है। बाबा ने कहा नहीं, वो अल्पकाल का है। लेकिन आप दूरादेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेगी। किस रूप से? भक्तों के रूप में नमन करेगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध से झुकेंगे। द्वापर कलयुग में तो पूरे झुकेंगे और वहाँ पर कैसे झुकेंगे? वहाँ पर मन से झुकेंगे, मतलब हाँ जी। मन से झुकने का मतलब है हाँ जी, राजा के आगे। तो बताओ अल्पकाल का चाहिए कि सदा काल का चाहिए? तो सदा काल का चाहिए। इसलिए कोई हमें मान दे या ना दे, कोई हमें अच्छा माने या नहीं माने, कोई हमें सच्चा माने या नहीं माने, कभी भी झूठ का आधार नहीं लेना, कभी भी अक्कड़ का आधार नहीं लेना और कभी भी इन चीज़ों का आधार नहीं लेना। नम्र और मधुर होकर के रहना है। ठीक है? आज का सभी स्वमान लिख लेंगे जो हमें बाबा ने आज वरदान दिया है। दिव्य बुद्धिवान, मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बोलो। मनन करना पड़ेगा। किसके ऊपर? मुरली सुनते ही काम पूरा नहीं होता है हमारा। अब मुरली के अंदर से जो आपको अंदर से भाव पैदा हुआ ना, ये बात आज बाबा ने मेरे लिए कही है, या ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ओहो, आहा, वाह, ये
तो ऐसी कोई बात लगी है ना, वो हाँ और ओ माय गॉड हमारी खुद की रचना है। लेकिन बाबा ने ये 3 बातें बताई, ओहो, आहा, वाह। तो ऐसी कोई बात जो आपकी पकड़ में आई ना कि ओहो, मुझे तो आज पता चला कि 10 गुस्से खा करके भी मैं एक गुस्सा मार सकती हूँ माया को, वाह। तब उस एक गुस्से का इंतजार करना जब मैं मारूंगी। अपने अंदर की बुराई को लात भी मारनी है, गुस्सा भी मारना है, पंच भी मारना है। 10 खा करके अगर एक मारा भी तो जीत की उम्मीद तो है, शुरुआत तो हो गई। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉइंट उठाना और उस पर आज पूरा दिन क्या करना, मनन करना। तो बाबा की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, नशे में रहेंगे और फिर कोई उलझन और दुनिया की कोई चीज़ मेरे को आकर्षित नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति।